क्या होता अगर तानजीरो को अपनी पूरी लाइफ जीने का एक दूसरा मौका मिलता, लेकिन इस बार उसके पास ऐसी ट्रेनिंग होती जिसके बारे में कोई हाशिरा सोच भी नहीं सकता। ये स्टोरी है उस तानजीरो की जिसने 999 ईयर्स तक ऐसी ट्रेनिंग की जो उसे गॉड ऑफ डीमन स्लेयर बना देती है। सो हे गाइस, स्वागत है आपका इस अमेजिंग सीरीज में। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो जल्दी से जाके देख लो, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, इस वीडियो का लाइक है मैं 2 के लाइक्स, और इसी के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रात होने वाली थी। डीमन स्लेयर कॉर्प्स ने उबेशी की मेंशन के आसपास हैवी डिफेंस लगा दी थी। नेज़ुको को सबसे सेफ जगह रखा गया था। तानजीरो छत पर बैठा था गियू के साथ। डर लग रहा है? गियू ने पूछा। नहीं, तानजीरो ने कहा, मुझे बस इस बात का दुख है कि आज रात हम बहुतों को खो देंगे। तभी हवा बदल गई, जमीन हिलने लगी। उबेशी की मेंशन के गेट पर एक शैडो दिखाई दी। वो मुजान नहीं था, वो एक आदमी था जिसने सामुराई आर्मर पहना था। उसकी 6 आंखें थी और उसके आसपास ऐसा ऑरा था जिसे डिस्क्राइब करना मुश्किल होगा। कोकोशिबो अपर मुनवन, वो वहां खड़ा था अकेले पूरी डीमन स्लेयर आर्मी के सामने। मुजान सामा आ रहे हैं, कोकोशिबो ने कहा। उसने अपनी तलवार निकाली, मून ब्रीदिंग, लेकिन उसके सामने कोई नॉर्मल स्लेयर नहीं आया। उसके सामने स्टोन हाशिरा गियोमी और विंड हाशिरा सानेमी आके खड़े हो गए और छत से तानजीरो ने उसके लॉक किया। कोकोशिबो की 6 आंखें तानजीरो पर टिक गई। तुम? कोकोशिबो ने तानजीरो के कानों में हानाफुडा इयरिंग्स देखे। मेरा भाई यूरिची। तानजीरो ने क्रिम्सन रेड ब्लेड निकाली। तुम्हारा भाई एक लेजेंडरी स्लेयर था, लेकिन तुम मिचिकात्सु, तुम एक डीमन हो जिसने पता नहीं किसने कितनों को मारा होगा। अब वॉर स्टार्ट हो गई थी। मुजान को पता था कि तानजीरो अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वो पुराना मुजान बनकर नहीं आएगा। उसने पूरी बॉडी के सेल्स को ओवरड्राइव में डाल दिया। अब तक मुजान सिर्फ एक डीमन था, लेकिन अब वो गॉड की तरह लग रहा था। उसने अपने आप को पूरी तरीके से इवॉल्व कर लिया था और नाकिमे को भी अब्सॉर्ब कर लिया था, ताकि वो इन्फिनिटी कैसल को अपनी मर्जी से और जहां चाहे वहां कंट्रोल कर सके। उसने वापस आने से पहले नेज़ुको के लोकेशन का भी पता लगा लिया था। इधर कोकोशिबो ने देखा कि तानजीरो उसके सामने खड़ा है। उसकी 6 आंखें गुस्से में लाल हो गई। कोकोशिबो, यूरिची की याद दिलाते हो, पर तुम सिर्फ एक परछाई हो। तानजीरो, परछाई ही सही, पर वो परछाई जो तुम्हारे अंधेरे को खत्म करेगी। बैटल शुरू होती है। कोकोशिबो की मून ब्रीदिंग इतनी फास्ट थी कि जमीन पर 100 से ज्यादा चांद के टुकड़े एक साथ गिरते हैं। लेकिन गियोमी, स्टोन हाशिरा और सानेमी, विंड हाशिरा ने मार्क्स अवेक कर लिए थे। सानेमी की तलवार की हवा और गियोमी की चेन कोकोशिबो को पीछे हटाने लगी। तानजीरो का मूव, तानजीरो सिर्फ वहां रुकता नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का यूज करके कोकोशिबो के ऑर्गन्स देख लेता है। वो एक सेकंड में 12 फॉर्म का यूज करके कोकोशिबो का एक हाथ काट देता है, लेकिन कोकोशिबो स्माइल करता है, उसका हाथ इंस्टेंटली वापस आ जाता है। मुजान सामा ने हमें अपनी असली ताकत दी है, बहुत सारा ब्लड। तभी अचानक से दरवाजे खुलते हैं और सारी जगह इन्फिनिटी कैसल के कमरों में बदलने लगती है। मुजान नीचे उतरता है। उसके बाल सफेद हो चुके थे, उसके पूरा शरीर पर कांटे निकल रहे थे। वीक स्लेयर तो उसे देखकर ही डर गए। मुजान, तानजीरो, तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। चलो देखते हैं कि तुम्हारी पावर या मेरी डिवाइन एवोल्यूशन कौन टिकता है। मुजान ने एक झटके में अपने हाथ से 8 ब्लड डीमन आर्ट चॉकवेक छोड़ा। एक ही अटैक में आधा गांव साफ हो गया। छोटे स्लेयर्स तो ऐसे ही मर गए। तानजीरो भी समझ गया कि ये पुराना वाला मुजान नहीं है, इसे हराने के लिए सबकी जरूरत पड़ेगी। तानजीरो ने बोला, गियूस, शिनोबू, ओबनाए, सब लोग सन ब्रीदिंग के पैटर्न को फॉलो करो। मैं रिदम सेट करूंगा, तुम लोग गैप्स भरोगे। तानजीरो ने फिर बोला, ये सिर्फ एक फाइट नहीं है, हमें टीम वर्क के साथ लड़ना होगा। शिनोबू ने ऐसा जहर बनाया है जो मुजान के सेल्फ को इवॉल्व होने से रोक देगा। तमायो की हेल्प से ओबनाए और मित्सुरी ने साइड से अटैक करते हैं, ध्यान भटकाने के लिए, और गियू तानजीरो को गार्ड कर रहा था ताकि वो 13 फॉर्म एक्टिवेट कर सके। मुजान ने अपनी पावर दिखाई। उसने पूरे रूम को अपने अंदर समा लिया और खुद ही रूम बदल गया। हर तरफ से तलवारें निकलने लगी और वो हर तरफ से अटैक करने लगा। इस बार मैं नहीं हारूंगा तानजीरो, मैं तुम्हें हरा दूंगा, मैं ही गॉड हूँ। मुजान चिल्लाया। तानजीरो ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने 1000 सालों की ट्रेनिंग को याद किया, हर एक सांस, हर एक दर्द को याद किया। उसकी तलवार ब्राइट रेड से बिल्कुल व्हाइट हॉट हो गई। तानजीरो चिल्लाया, सन ब्रीदिंग, फाइनल लेगेसी, सनसेट ऑफ द डीमन किंग। तानजीरो ने वो मूव किया जो यूरिची भी नहीं कर पाया था। वो एक जगह पर 12 फॉर्म को इतनी स्पीड से रिपीट करने लगा कि वो एक फायर टोर्नेडो बन गया और मुजान को अंदर से जलाने लगा। मुजान बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। मुजान ने एक साथ 100 से ज्यादा अटैक किए। हर अटैक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि हाशिरा तक उसे नहीं देख पा रहे थे, लेकिन तानजीरो वो वहां था ही नहीं। मुजान कहाँ गया?
मेरे सेल्स उसे डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? तभी मुजान को महसूस हुआ कि उसका एक कंधा गायब है, फिर दूसरा, फिर उसकी चेस्ट पर एक अटैक हुआ। तानजीरो की आवाज उसके कान के पास से आई, तुम मुझे देख नहीं पा रहे मुजान? मैं यही हूँ, बस तुम्हारा हर मूव मुझसे 1000 साल पीछे है। तानजीरो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के ऊपर जा चुका था। उसने अपना हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर को इतना कंट्रोल कर लिया था कि वो अब जीरो प्रेजेंस बन चुका था। वो अटैक नहीं कर रहा था, वो बस एग्जिस्ट कर रहा था। उसकी तलवार अपना रास्ता खुद ढूंढ रही थी। मुजान को समझ में आ गया था कि वो अपनी ताकत से तानजीरो को टच भी नहीं कर सकता। मुजान गुस्से में चिल्लाया, अगर मैं तुम्हें नहीं मार सकता तो मैं इस दुनिया को खत्म कर दूंगा। मुजान ने अपनी बॉडी को एक्सप्लोड किया, लेकिन वो मरा नहीं। उसने अपने सेल्स को इन्फिनिटी कैसल के हर इंच में जोड़ लिया। अब वो पूरा शहर बन चुका था। जमीन से तलवारें निकल रही थी, बिल्डिंग्स उसका मुंह बनकर लोगों को खा रही थी। सानेमी और गियोमी मुश्किल में थे। वो कोकोशिबो से लड़ रहे थे, लेकिन जमीन उन्हें ही निगलने की कोशिश कर रही थी। तानजीरो, बस बहुत हुआ। मुजान, तुमने सदियों से बहुतों को डरा लिया, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तानजीरो ने अपनी क्रिम्सन व्हाइट हॉट ब्लेड को वापस रख लिया। एक गहरी सांस ली। टोटल कंसंट्रेशन, कॉस्मिक ब्रीडिंग। ये एक सन ब्रीडिंग का रूप था जिसे उसने 1000 सालों में सीखा था। तानजीरो एक सर्कल में घूमना शुरू कर दिया। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि सबको 12-12 तानजीरो दिख रहे थे। मुजान ने चिल्लाने की कोशिश की, नहीं, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन देर हो चुकी थी। तानजीरो की 12 फॉर्म ने मिलकर एक सन बनाया और वो सन मुजान के सेल्स को एटम लेवल पर जलाने लगा। मुजान का मेन बॉडी अब छोटा हो गया। वो जल रहा था। वो रीजनरेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि तानजीरो की तलवार उसके डीएनए को ही सनलाइट में जब बदल रही थी। लेकिन तभी नेजुको आगे आई। उसके हाथ में तमायो की बनाई हुई मेडिसिन थी। तानजीरो, नेजुको, तुम ये क्या कर रही हो? नेजुको ने वो मेडिसिन मुजान के दिल में घुसा दी। ये मुजान को मारने के लिए नहीं थी, ये उसे इंसान बनाने के लिए थी। मुजान की आंखें फट गई। उसकी डीमन पावर छिन रही थी। अब वो इमॉर्टल गॉड नहीं था, वो एक कमजोर डरता हुआ इंसान बन रहा था जिसने अपने किए मर्डर्स और रिग्रेट को याद कर रहा था। सूरज निकल रहा था। मुजान, जो अब इंसान बन चुका था, धूप में खड़ा था। वो जल नहीं रहा था, वो रो रहा था। पहली बार 1000 सालों में उसने सूरज की गर्मी को मौत की तरह नहीं, बल्कि माफी की तरह महसूस किया। तानजीरो उसके पास गया। उसने अपनी तलवार हटा दी। तानजीरो, मुजान, तुमने सदियों पहले अपनी इंसानियत खो दी थी, आज तुम उसे लेकर मरोगे। मुजान ने तानजीरो की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुरा कर गिर गया। उसका शरीर बुढ़ापे की वजह से राख बनने लगा, लेकिन ये राख डीमन वाली नहीं थी, ये थके हुए इंसान की थी। इन्फिनिटी कैसल गायब हो गया। सारे डीमंस इंक्लूडिंग कोकोशिबो राख में बदल गए क्योंकि उनका सोर्स चला गया था। लेकिन हाशिरा जख्मी थे, पर सारे हाशिरा जिंदा थे। नेज़ुको धीरे धीरे अपने डीमन प्रॉपर्टीज खो रही थी। उसकी आंखें वापस नॉर्मल हो रही थी और तानजीरो को गले लगाती है। नेज़ुको बोलती है, भाई, हम घर चलें? तानजीरो ने आसमान की तरफ देखा। उसे वहां अपना परिवार और यूरिची की परछाई दिखाई दी जो मुस्कुरा रहे थे। 1000 सालों का बर्डन उसके कंधे से उतर गया था। हाँ नेज़ुको, अब हम सो सकते हैं। मुजान की खत्म होती वो सारे डीमन एनर्जी जो सदियों से दुनिया में थी एकदम से रिलीज हुई। तानजीरो वहां खड़ा था। उसकी बॉडी धूप में चमक रही थी, पर एक प्रॉब्लम थी। तानजीरो ने 1000 साल की ट्रेनिंग की थी ऐसे डायमेंशन में जहां वक्त रुका हुआ था। जैसे ही मुजान मरा और इन्फिनिटी कैसल कोलैप्स हुआ, तानजीरो ने टाइम को कैचअप करना शुरू कर दिया। उसके बाल जो लाल थे धीरे धीरे सफेद होने लगे। उसके हाथ कांपने लगे। तानजीरो, तुम्हारी बॉडी, तुम बूढ़े हो रहे हो। तानजीरो मुस्कुराते हुए, गियुसान, मैं बूढ़ा नहीं हो रहा, मैं बस वापस इंसान बन रहा हूँ। 1000 साल का कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। अगले कुछ साल तानजीरो ने सुकून से बिताए। नेज़ुको अब पूरी तरीके से इंसान बन चुकी थी। उसने ज़ेनित्सु से शादी की। तानजीरो ने अपनी तलवार माउंट सागिरी के गुफा में रख दी। वहां पर एक नोट लिखा, जो भी इस तलवार को उठाएगा, याद रखें, ताकत दुश्मन को मारने के लिए नहीं, बल्कि किसी को बचाने के लिए भी काम आती है। तानजीरो की मौत एक नॉर्मल इंसान की तरह हुई। उसके चेहरे पर वही प्यारी सी स्माइल थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं। टोक्यो की चमकती लाइट, स्काई स्क्रैपर्स और भीड़। एक लड़का, सुमियोको, जो बिल्कुल तानजीरो जैसा दिखता है, वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था। वो बिल्डिंग्स के ऊपर से कूदते हुए जा रहा था। वही नेचुरल एजिलिटी। लेकिन शहर के एक अंधेरे कोने में एक म्यूजियम है। उस म्यूजियम में एक पुरानी टूटी हुई तलवार रखी है, द ब्लैक सन ब्लेड। एक आदमी उस तलवार को देख रहा था। उसने सूट पहना है, पर उसकी आंखें अजीब सी थी। वो कोई और नहीं, मुजान का रीइंकार्नेटेड वर्जन था। वो तलवार को छूने की कोशिश करता है। उसे हाथ मत लगाना, एक ठंडी आवाज आई। मुजान को वो नया रूप पीछे मुड़ा। वहां एक लड़का खड़ा था, हुडी पहने हुए और कानों में हाना फूडा इयररिंग्स चमक रहे थे। सुमिहोको, तानजीरो का रीइंकार्नेशन, ये मेरे पूर्वजों की लेजेंडरी स्वॉर्ड है।
जिससे उन्होंने हिस्ट्री बनाई थी। सुमिहोको के अंदर से एक नेचुरल गुस्सा निकल रहा था, उसके सूरज की गर्मी निकलने लगी, उसके अंदर अभी भी 1000 साल की ट्रेनिंग की पावर झलक रही थी। अब तांजीरो एक इंसान नहीं, एक स्पिरिट बन चुका था, जो हर जनरेशन में पैदा होता था जब अंधेरा बढ़ने लगता था। अब वो डीमन स्लेयर नहीं था, द इटर्नल सन था। नेज़ुको की रिइंकार्नेशन भी वही थी, वो भी बिल्कुल खुशी से चल रही थी अपने दोस्तों के साथ। सुमिहोको स्कूल जा रहा था, रास्ते में उसे एक पुराना पेड़ दिखता है, वहाँ एक बुढ़ा आदमी बैठा जो बिल्कुल उरोकोडाकी जैसा लग रहा था। बुढ़ा आदमी बोलता है, बेटा आज धूप बहुत ज्यादा तेज है ना? सुमिहोको मुड़ता है और अपना हुडी उतारता है और स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, पर ये धूप ही तो हमें बताता है कि रात खत्म हो चुकी है। तो फाइनली ये सीरीज खत्म हो चुकी है। आपने इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको इस सीरीज की एंडिंग कैसी लगी, और लाइक करना मत भूलना और वीडियो को हाइप कर देना ताकि ऐसी और जबरदस्त वीडियोस आती रहे। बाय।